गरीब सास की जादुई टोकरी। ये कहानी विमला नामक एक गरीब महिला की है जो अपने अपाहिज पति दर्पेश के साथ एक छोटे से घर में रहकर अपना जीवन बसर कर रही थी। विमला और दर्पेश की केवल एक ही संतान थी और वो था उनका बेटा रोहन। रोहन का कुछ दिन पहले ही रिया नाम की एक लड़की से ब्याह हुआ था। रोहन सारा दिन शराब के नशे में पड़ा रहता था। वो ना तो कोई काम करता था और ना पैसे कमाता था। घर में खाने वाले तो 4 लोग थे पर कमाने वाला एक भी नहीं था। इसीलिए विमला और उसके परिवार वालों के भूखे रहने की नौबत आ चुकी थी। एक दिन रिया अपनी सास विमला से कहती है, माँ जी, अब मुझे ही बाहर जाकर काम करके पैसे कमाने होंगे क्योंकि बाबूजी की हालत ऐसी है और ये सारा दिन शराब के नशे में लगे रहते हैं। अब घर खर्च के लिए कुछ तो करना होगा ना। नहीं नहीं बहू, 2 आदमियों के होते हुए अगर आप घर से बाहर जाकर काम करोगे तो समाज वालों में हमारी क्या इज्जत रहेगी। तो फिर हम क्या करें माँ जी? रोहन तो हमारी एक नहीं सुनते। अब ऐसे हम कब तक भूखे प्यासे रहकर अपना जीवन बिताएंगे? बहू, रोहन बेटे ने तो मुझे बहुत खून के आंसू रुलाए हैं। अरे अगर पहले पता होता ना कि मेरा बेटा बड़ा होकर इस तरह शराबी बनेगा तो उसके पैदा होते ही मैं उसका गला घोट कर उसे मार देती थी। कम से कम ये दिन तो हमें नहीं देखना पड़ता। विमला, अरे मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को हो तो मुझे दे दो। जी, मैं क्या दूं आपको खाने को? घर में अन्न का एक दाना तक नहीं है, ना पास में पैसे हैं। बहू, अब मुझे ही बाहर जाकर काम करके पैसे कमाने होंगे। जब औलाद ही अपनी गंदी है तो ये दिन तो आएंगे ना जीवन में बेटा, ये तो लाजमी था। इतना कहकर विमला अपने घर से बाहर आती है और उसी गांव के एक कालू नामक व्यक्ति के घर जाती है। कालू उस गांव का सबसे धनी व्यक्ति था। मालिक, मैं बहुत परेशान हूँ, अगर आप मुझ मजबूर को कोई काम दे दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। बहन, मैं आपको क्या काम दे सकता हूँ? मेरे वहाँ जितना भी काम चलते हैं उन कामों के लिए आदमियों की आवश्यकता होती है, महिलाओं से वो काम नहीं हो सकता। मालिक, मैं हर काम करने को तैयार हूँ। मैं आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। बस मुझे कोई काम दे दीजिए, मेरे परिवार वाले भूख के कारण तड़प रहे हैं। विमला के दुख भरे आंसू देखकर कालू की भी आंखें भर आती हैं। बहन, आप रोइए मत, यही गांव के बाहर मेरा एक खेत है, क्या आप वहाँ खेत में काम करोगे? वहाँ जमीन से पीली मिट्टी निकालना है और काली मिट्टी उसमें डालना है। हाँ मालिक, मैं कर लूंगी। कालू विमला को अपने खेत का काम सौंप देता है। अब विमला रोज कालू के खेत में जाकर काम करने लगी। कालू विमला को रोज के 100 रुपए देता था, जिससे विमला एक दिन के भोजन की व्यवस्था करती थी। देखते ही देखते दिन गुजरते गए। एक दिन शाम के समय विमला कालू के खेत में गद्दा कर रही थी। तभी उस गद्दे में से एक जादुई टोकरी निकल आती है जो दिखने में बहुत खूबसूरत थी। अरे वाह, कितनी खूबसूरत टोकरी है ये। चलो मैं इसे घर ले चलती हूँ, शायद ये मेरे कुछ काम आए। वो टोकरी कोई आम टोकरी नहीं थी, बल्कि वो जादुई टोकरी थी। रात होते ही विमला उस टोकरी को अपने घर ले आती है और उसे घर में एक जगह रख देती है। देखते ही देखते सवेरा हो जाता है। तभी रोहन अपने एक दोस्त की बाइक लेकर आता है। उस समय रोहन ने बहुत ही ज्यादा शराब पी रखी थी। वो नशे में डुलते डुलते रिया के पास आता है। रिया, मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हें कहीं ले जाना है। जी, मुझे घर में काम है। तभी रोहन रिया को एक जोरदार चांटा मारता है। जितना कहा उतना सुन, चुपचाप मेरे साथ चल। जाना बहू, वरना ये शराबी और तमाशा खड़ा कर देगा। रोहन नशे में इतना धुत था कि उससे सीधे से चला भी नहीं जा रहा था। वो रिया को बाइक पर बिठाता है और उसे लेकर वहां से चला जाता है। थोड़ी दूर जाने पर अचानक बाइक का संतुलन बिगड़ने से बाइक एक खाई में जा गिरती है और इस दुर्घटना में रिया और रोहन बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं। जैसे तैसे लोग दोनों को हॉस्पिटल ले जाते हैं। जब ये बात विमला को पता चलती है तो वो दौड़ती हुई हॉस्पिटल में जाती है। डॉक्टर, डॉक्टर, क्या हुआ मेरे बच्चों को? वो दोनों ठीक तो है ना?
देखिए बहन जी, आपका बेटा तो ठीक है, उसे छोटी मोटी खरोच आई है, पर आपकी बहू बहुत ज्यादा जख्मी है, उनकी जान को खतरा है। अगर हमने तुरंत उनका ऑपरेशन नहीं किया तो उनकी जान भी जा सकती है। ये बात सुनकर विमला के पैरों तले की जमीन खिसक जाती है। क्या? अरे तो आप कीजिए ना मेरी बहू का ऑपरेशन। पहले आपको 2 लाख रुपए जमा करने होंगे, तभी आपकी बहू का ऑपरेशन हो पाएगा। 2 लाख रुपए? इतने पैसे तो नहीं है मेरे पास। विमला दौड़ती हुई अपने घर आती है और अपने घर का एक एक सामान समेटने लगती है। जी सुनिए, बहू के इलाज के लिए 2 लाख रुपए चाहिए। पता नहीं 2 लाख रुपए कहाँ से आएंगे। हे भगवान, कहीं से भी 2 लाख रुपए की व्यवस्था कर दे भगवान। विमला का इतना कहना था कि तभी उसके सामने रखी हुई वो जादुई टोकरी, उसमें से अचानक से 2 लाख रुपए आ जाते हैं। उस जादुई टोकरी का जादू देखकर विमला और दर्पेश के होश उड़ जाते हैं। इतने सारे पैसे, ये टोकरी में अचानक इतने पैसे कैसे आए? विमला, जैसे ही तुमने 2 लाख रुपए की बात कही, ये खाली टोकरी में अपने आप से पैसे आ गए। मुझे तो लगता है ये जादुई टोकरी है। विमला वो जादुई टोकरी से पैसे निकाल लेती है। मुझे 5 लाख रुपए चाहिए। तभी वो जादुई टोकरी में 5 लाख रुपए आ जाते हैं। अरे ये तो सच में जादुई टोकरी है। जो हम कह रहे हैं, ये जादुई टोकरी वो पूरा कर रही है। विमला वो पैसे लेकर हॉस्पिटल आती है और तभी रिया का ऑपरेशन हो जाता है और उसकी जान बच जाती है। तभी रिया घर आती है तो विमला उसे उस जादुई टोकरी के बारे में बताती है। उसके बाद विमला और रिया उस जादुई टोकरी से रोज पैसे निकालते गए और वो दोनों जो जो फरमाइशें करते थे, वो जादुई टोकरी उनकी हर फरमाइश पूरी करती जाती थी। उसके बाद विमला और उसके परिवार की सारी समस्या दूर हो गई और वो सब साथ साथ एक सुखी जीवन बिताने लगे।